लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल MKM कोचिंग में, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर और इंटर के पहले चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। हम आप लोगों से सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोज को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोचिंग MKM को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ एक वर्ड और लगा होता है नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, और नरेशन का मतलब होता है वाच्य। डायरेक्ट का मतलब किसी भी बात के लिए हम किसी के समक्ष जाकर रखते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट कहलाया जाता है, और उसी बात के लिए किसी दूसरे के द्वारा माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचती है, वही बात हमारी इनडायरेक्ट में आ जाती है। पहले मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड बॉय। डायरेक्ट पार्ट में दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा भाग होता है, इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। एक इसका जो भाग होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और दूसरा भाग इसका जो होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हुए भाग में किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथनों को रखा जाता है। बाहर वाले पार्ट के लिए हम रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट के लिए हम रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट में क्या क्या चीज होती है वो समझते हैं। सबसे पहले हम ही को देखते हैं। ही रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट होता है। सेज ये रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब होती है, और टू मी ये रिपोर्टेड पार्ट का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम पहले स्टडी करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट की। इसमें जो वर्ब दी गई है वो तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। नंबर 1 प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जो वर्ब पाई जाती है वो होती है से या सेज। उसके बाद पास्ट में, पास्ट में जो फॉर्म होती है वो होती है सैड। उसके बाद पाई जाती है फ्यूचर में। फ्यूचर में जो फॉर्म होती है वो विल से होती है। यदि रिपोर्टिंग पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो दी गई वर्ब के लिए हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यदि हमारी से और सेज फॉर्म दी जाती है और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इनडायरेक्ट में ये फॉर्म टेल
और टेल्स में चेंज हो जाती है। यदि सैड दिया जाता है तो ये फॉर्म टोल्ड में चेंज हो जाती है। यदि विल से दिया जाता है तो ये फॉर्म विल टेल में चेंज हो जाती है। ये प्रक्रिया जब ही होती है जब रिपोर्टिंग पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तब। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो से का सेज ही रहता, से का से रहता है और सेज का सेज ही रहता है, यानी कि कोई भी वर्ब में परिवर्तन नहीं किया जाता है। सैड का सैड ही लिखते हैं, विल से का विल से ही लिखते हैं। आगे कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन होता क्या है? किसी दो सेंटेंसों को या उससे अधिक सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है, उसके लिए हम कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं रिपोर्टेड पार्ट की। रिपोर्टेड पार्ट में भी हमारे तीन चीज़ें पाई जाती हैं। वो पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। ये सभी इसमें पाई जाती हैं। रिपोर्टेड पार्ट के जितने भी प्रोनाउंस आते हैं उन प्रोनाउंस को हम सन अपॉन 123 के अनुसार चेंज करते हैं। 123 के अनुसार चेंज करते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है और इन तीनों को छोड़कर बाकी जो प्रोनाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। जैसे ही होता है, सी होता है, दे होता है, इट होता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो, ये भी हमारे थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर प्रेजेंट, यानी कि आपका जो फॉर्म होता है अगर से होता है तब हम कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। यदि सेंटेंस में से दिया जाता है तो उस सेंटेंस को हम कैसे परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए यही सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है और इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट ही दिया गया है तो ही को हम चेंज करेंगे। ही में ही, किसमें? इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ही को ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही को ही लिखेंगे। इसका कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट है। जो प्रोनाउन चेंज होंगे वो हमारे रिपोर्टेड पार्ट के चेंज होंगे, ना कि रिपोर्टिंग पार्ट के। जो दिया गया है ही को हम ही लिखेंगे। अब देखते हैं कि हमारी वर्ब जो है वो सेज दी गई है। हमारी वर्ब सेज दी गई है तो सेज के साथ कोई ऑब्जेक्ट रखा है या नहीं। हाँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ सेज के साथ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सेज के लिए हम चेंज करेंगे टेल्स में। टेल्स में करने के बाद हमारा टू मी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम मी लिख देंगे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो दिया गया है इसको हटाकर कंजक्शन हम डैट का प्रयोग करेंगे। अब हमारा यहाँ रिपोर्टेड पार्ट में यू दिया गया है। अब यू को हम जो चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हमारा मी दिया गया है। अब मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ यू जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो जब मी से इसको हम चेंज करेंगे तो इसके साथ हम यू
के साथ कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो आई होता है, तो यहाँ पर आई का प्रयोग किया जाएगा। अब ये देखना, ये वर्ब देखना ये कि वर्ब जो दी गई है क्या इसको हम परिवर्तित करें, इसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं। देखिए, जब आपकी फॉर्म सेज दी गई हो, यानी कि प्रेजेंट में फॉर्म दी गई हो, तो आगे के रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब को परिवर्तित नहीं करते हैं। ये परिवर्तित जब ही किया जाएगा जब यहाँ पर कोई पास्ट फॉर्म हो। हमारे इस सेंटेंस में फॉर्म जो दी गई है वो प्रेजेंट फॉर्म दी गई है, इसलिए आगे के रिपोर्टेड पार्ट में जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि वो फॉर्म जिस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आर दिया है और यहाँ हमने चेंज करके आई लिखा, और आई प्रेजेंट फॉर्म में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आर को हमने एम में चेंज किया, यानी कि आर को हमने एम लिखा। यहाँ पर हमने सेंटेंसों को परिवर्तित नहीं किया है, या फॉर्म को परिवर्तित नहीं किया है। फॉर्म यहाँ भी प्रेजेंट में है और यहाँ भी प्रेजेंट में। आई एक स्पेशल है, इसलिए वो अपने साथ स्पेशल वर्ड रखता है, और आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए हमने आई के साथ एम का प्रयोग किया है। आगे आता है गुड बॉय। अब इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे गुड बॉय। इस तरीके से आज हमने जो स्टडी की वो की प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग पार्ट की फॉर्म प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट की सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इसका जो पास्ट फॉर्म होगा, इसके जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होगी, उसके अध्ययन के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल MKM कोचिंग, जो कि इसका नाम कोचिंग MKM रखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके लिए हमारे जो स्टडी चैनल की वीडियोज हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। और आगे अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर फॉर्म पास्ट में होती है तो इनडायरेक्ट में उस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। जब तक के लिए हमारा नमस्कार।